खुश हो ना? पिताजी ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत दिनों बाद मिला था। बैठा ही था पलंग पर। खुश हो ना? पिताजी ने दोबारा तरसते हुए पूछा। हाँ पापा, बहुत खुश हूं। सब बढ़िया चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, नौकरी में भी तरक्की है, खेलता कूदता भी रहता हूँ। पिताजी की मुस्कुराहट कानों से कानों, दोनों कानों तक पहुंच गई। बस यही आशीर्वाद है हमारा, खुश रहो। पिताजी की बात में प्रार्थना का भाव था। देख रहा था उनके चेहरे की झुर्रियां कितनी बढ़ गई हैं। तभी माँ ने खाने की आवाज दे दी और बात इधर की उधर हो गई। जब लौट रहा था वापस तो सोचने लगा, क्या सच कह रहा था पिताजी से? खुश हूं। किस चीज की खुशी है? फिर ये विचार बने कि खुशियों के भी अलग अलग तेवर होते हैं, अलग अलग रंग होता है। एक खुशी वो जो बच्चों के सुख से मिलती है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, अच्छी टीम में आ गया बच्चा, सीना चौड़ा हो जाता है उससे, दोस्तों को भी बताते हैं। एक खुशी वो जो अपनी कर्मठता से मिलती है। बिजनेस में मुनाफा हुआ, नौकरी में तरक्की हुई, या कोई दौड़ दौड़ लगाई, कोई पहाड़ चढ़े, जो भी अब जैसे स्वाभिमान बढ़ जाता है अपनी मेहनत से। एक खुशी दोस्तों यारों से मिलने से मिलती है। अबे कैसा है तू, इतने दिन से नहीं मिला, अबे गधे क्या हाल हो रखा है तेरा, ये सब बातें। दारू तो डाल, कितना धीरे दौड़ता है, ये सब हो हा हा, इसका अपना अलग रंग है। एक खुशी वो जब आप प्रियजनों से मिल रहे हो, भाई को गले लगाया सालों के बाद, किसी बहुत पुराने दोस्त से मिले, उसका अलग भाव है। एक खुशी जब आप थोड़ा सा मनन करते हो, चिंतन करते हो कि परमात्मा से ये सब महसूस करने की क्षमता मिली है। अलग अलग खुशियों के अलग अलग भाव, अलग अलग तेवर होते हैं। जैसे अलग, हर झरने का अलग संगीत, और खुशी इसी तरीके सारे झरने, खुशियों के झरने मिलकर एक बहाव बनाते हैं, एक नदी सी बन जाती है जहां ये लहरें छलकती रहती हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग इंटेंसिटी से। इसी तरीके से दुखों का एक अलग बहाव है जिंदगी में, और वो भी मिलकर एक नदी बनती है। और जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना का संगम होता है, ऐसे इस दुख की और सुख की के बहाव जहां मिलते हैं, उसको हम अपनी जिंदगी बोल सकते हैं। और इस जिंदगी, इस बहाव का जो अगला पड़ाव है, अगला बड़ा पड़ाव है, वो अथाह महासागर, जहां ये सब लहरें शांत हो जाएंगी। There will be no ripples there. तो मुद्दे की बात यह है कि इस समय जब हमें क्षमता है इस संगीत को सुनने की, सुख का चाहे दुख का, महसूस करने की, तो हम उससे चूके ना। सुख का जो रस है उसका स्वाद लें पूरी तरीके से, और जो दुख है उस वो भी समझो जिंदगी की कविता का पंक्चुएशन है, मात्राएं हैं, फुल स्टॉप हैं कहीं, उसको भी महसूस करें और अपनी भाव में बहते रहें। क्योंकि एक समय आएगा जब सिर्फ असीम शांति, there will be no ripples there. धन्यवाद।